तो दोस्तों आज बात करते हैं भोजपुरी सिनेमा के उस सितारे की जिसकी एक आवाज पर ना लाखों दिल धड़कने लगते हैं और जिसकी बस एक झलक पाने के लिए क्या कहूं भीड़ लग जाती है। आज हम जानने वाले हैं उस कलाकार की कहानी जो एक्टिंग के मंच से सीधे निकलकर राजनीति के मैदान तक पहुंच गया। जी हाँ, आप सही समझे, ये कहानी है दिनेश लाल यादव की, जिन्हें हम और आप सब निरुआ के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस सफर को ना जरा और करीब से देखते हैं। मतलब सोचिए तो सही, आखिर कैसे एक बिल्कुल साधारण सा लड़का अपनी लगन और कहते हैं ना जी तोड़ मेहनत के दम पर पहले तो बना सुपरस्टार और फिर देश का सांसद। सच कहूं तो ये कहानी किसी फिल्म से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं ना कि हर बड़ी कहानी की जड़ें वो किसी छोटी सी जगह से ही जुड़ी होती हैं। तो निरहुआ के इस शानदार सफर का आगाज भी ठीक वैसे ही हुआ, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर गाजीपुर से। तो 2 फरवरी 1979 को गाजीपुर में उनका जन्म हुआ। और देखिए, दिनेश का बचपन ना बिल्कुल भी आसान नहीं था। परिवार ने काफी आर्थिक तंगी देखी, लेकिन हाँ, एक चीज थी जो उन्हें विरासत में मिली थी, और वो था संगीत। लोक गायन तो समझिए जैसे उनके खून में ही था। और पता है, यही जुनून था जो इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद उनके सपनों को जिंदा रखे हुए था। और बस इसी संगीत के जुनून ने उन्हें एक नई राह दिखा दी, एक ऐसी राह जो उन्हें गायक दिनेश लाल यादव से पूरे देश का निरहुआ बनाने वाली थी। पर एक मिनट, सोचने वाली बात तो ये है कि एक गायक आखिर पूरे देश का निरहुआ बना तो बना कैसे? मतलब इस नाम के पीछे की कहानी क्या है? ऐसा क्या हुआ कि ये नाम ही उनकी पहचान बन गया? तो इसका जवाब छिपाए उनके एक सुपर हिट मतलब एकदम ब्लॉकबस्टर म्यूजिक एल्बम में निरहुआ सटल रहे। अरे भाई, इस एल्बम ने तो आते ही ऐसा धमाका किया, ऐसी धूम मचाई कि दिनेश लाल यादव रातों रात भोजपुरी संगीत के सेंसेशन बन गए। और बस इसी एल्बम ने उन्हें वो नाम दिया जो आज उनकी पहचान है, निरहुआ। तो ठीक है, संगीत की दुनिया में तो वो छा ही चुके थे। इसके बाद निरहुआ की नजर थी बड़े पर्दे पर। और यकीन मानिए, जब उन्होंने सिनेमा की तरफ अपना रुख किया ना, तो बस कुछ ही सालों के अंदर वो भोजपुरी इंडस्ट्री के, जिसे कहते हैं ना, बेताज बादशाह बन गए। उनके करियर में ना कुछ साल बहुत ही अहम रहे हैं। जैसे 2005 में उन्होंने चलत मुसाफिर मोलियोरे से फिल्मी दुनिया में अपना पहला कदम रखा। लेकिन असली गेम चेंजर थी 2008 में आई निरहुआ रिक्शावाला। इस फिल्म ने तो भाई साहब इतिहास ही रच दिया और उन्हें सुपरस्टार बना दिया। और फिर 2012 में वो बिग बॉस के घर में गए और वहां जाकर उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ भोजपुरी बेल्ट तक ही नहीं है, बल्कि पूरे देश में है। और इसके बाद तो पूछिए ही मत, सुपर हिट फिल्मों की जैसे लाइन ही लग गई। निरहुआ हिंदुस्तानी आई और उसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। लोगों को, दर्शकों को उनका वो देसी अंदाज इतना पसंद आया, बहुत ही ज्यादा। फिर आई पटना से पाकिस्तान जैसी फिल्में, और इन फिल्मों से उन्होंने सबको दिखा दिया कि वो सिर्फ रोमांस ही नहीं कर सकते, बल्कि एक जबरदस्त एक्शन हीरो भी हैं। और फिर जब बॉर्डर जैसी देशभक्ति से भरी फिल्म आई ना, तो समझिए उसने उनकी सुपरस्टार वाली हैसियत पर एक पक्की मोहर लगा दी। देखिए, ये तो बस कुछ ही नाम है, वरना उनकी हिट फिल्मों की लिस्ट तो बहुत बहुत लंबी है। तो एक्टिंग का शिखर तो वो छू ही चुके थे, लेकिन इसके बाद निरहुआ ने एक ऐसे मैदान में कदम रखा जहां हर कदम पर एक नई चुनौती थी, और वो मैदान था राजनीति का। और पता है, उनका राजनीतिक सफर भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 2019 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन पहली कोशिश में कामयाबी नहीं मिली। पर निरहुआ हार मानने वालों में से कहाँ थे। 2022 में जो उपचुनाव हुए, उसमें उन्होंने क्या शानदार वापसी की और आजमगढ़ से सांसद बनकर सीधे संसद पहुंच गए। तो एक एक्टर और एक नेता, इन सबसे परे दिनेश लाल यादव निरहुआ असल में है क्या? उनकी कहानी हमें सिखाती क्या है? देखिए, असल में ना वो सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक जीती जागती प्रेरणा है। वो भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक तो हैं ही, जिन्हें अनगिनत अवार्ड्स मिले हैं। लेकिन जानते हैं, इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी उनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? उनका वो जमीन से जुड़ा हुआ स्वभाव। अपनी पत्नी मंशा देवी के साथ वो आज भी एक बिल्कुल सादा जीवन जीते हैं। और शायद यही वो बात है
जो उन्हें लाखों फैंस के लिए एक असली हीरो बनाती है। और शायद यही उनकी कहानी का सबसे बड़ा सबक भी है। सोचिए, एक छोटे से गांव से निकलकर पहले सुपरस्टार बनना और फिर संसद। ये सफर हमें यही तो दिखाता है कि अगर आपके अंदर जुनून हो और आप मेहनत करने से ना डरें, तो कोई भी सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे पूरा किया जा सकता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, नमस्कार।